एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती की हम बात करें तो उसके लिए विभाग ने रिक्तियों का ब्यौरा मांग लिया है। अधियाचना यानी कि जो प्रेषित किया जाना था वो सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। इसमें क्या विलंब है, क्या नहीं है और कब तक रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि इससे पहले तो बताया जा रहा था कि महाकुंभ के बाद सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी। तो अब महाकुंभ भी समाप्ति की तरफ है। अब मार्च के माह से यह प्रक्रिया कितनी तीव्र होगी और कितनी वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि जो आयोग है उसकी तरफ से लगातार कई नोटिस रिलीज़ किए गए हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लेटेस्ट एलटी ग्रेड के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें एलटी ग्रेड की रिक्तियां मांगी गई हैं। उत्तर प्रदेश से हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड पुरुष महिला शाखा के अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अधियाचन प्रेषित किए जाने हेतु वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी उन्होंने प्रारूप भेज दिया है और ताकि जो अधियाचन है उसके आधार पर ही सब काम होते हैं। जब अधियाचन भेज दिया जाता है तब आप समझिए चाहे थोड़ा एक की जगह 2 महीने हो जाएं लेकिन रिक्रूटमेंट होगा। अब इसमें आगे कहा है कि विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों का त्रुटि रहित अधियाचन यथाशीघ्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाना है। तो जैसे ही जितने भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं अपने रिक्त पदों के बिना किसी त्रुटि के अधियाचन भेज देते हैं, उतना ही आप समझिएगा आयोग के द्वारा आपका काम उतना ही शीघ्र होगा। अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रवक्ता व अल्टी ग्रेड पुरुष एवं महिला से संबंधित अपने मंडल की संकलित सूचना दिनांक 15/2/2025, यानी इन्होंने 15 फरवरी तक इन्होंने लास्ट मांगा था, अनिवार्य रूप से अधिहस्ताक्षरी को ईमेल के माध्यम से, ईमेल भी दिया हुआ है, सॉफ्ट कॉपी एक्सेल सीट पर, हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। रिक्त पदों का अधियाचन प्रेषित किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अतएव विलंब न किया जाए। तो 15 तारीख तक इन्होंने मांगा था। 15 भी अगर सभी विद्यालय नहीं भेज पाए होंगे तो आप समझ लीजिए फरवरी तक तो चला ही जा ही वैसे बिल्कुल शासन ने प्राथमिकता के आधार पर कहा है, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि 20 फरवरी तक भी गया होगा। अभी जैसे महाकुंभ पूर्ण होने पर है, उसके बाद मार्च में ये जो प्रक्रिया गतिमान और होगी, क्योंकि इसीलिए इन्होंने पहले ही रिक्त पदों की सूचना मांग ली है ताकि मार्च में आते ही आपकी विज्ञप्ति जारी की जा सके। तो जो राजकीय जिन्हें जीआईसी बोला जाता है उनमें प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की भर्ती महिला और पुरुष दोनों में निकलेगी। साथ में एक न्यूज़ और है कि शिक्षा सेवा चयन का अभी रिसेंटली में बैठक हुई, जिसमें वो तो लेटर इशू किया गया है और ये समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने जन जन तक सूचना पहुंचाने के लिए इसको प्रकाशित किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1 सप्ताह में बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। यहाँ हम समाचार पत्र के माध्यम से देखें, क्योंकि वो जो लेटर था वो केवल जीआईसी के लिए था। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि उन्होंने लेटर, आयोग तो अब सारा यही काम कर रहा है, ये आप सभी जानते हैं, इसीलिए एक आयोग का गठन किया गया था। वह बेसिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक सारे जितनी भी भर्तियां हैं वह आयोग के माध्यम से होगी। तो इस समाचार पत्र के माध्यम से इतना तो क्लियर हो गया कि आपकी बेसिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक वैकेंसी मार्च के महीने में आपको दिखेगी, यानी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों पदों पर आपको वैकेंसी मिलेंगी। और इन्होंने साफ रिक्त पदों का विवरण मांगा है ताकि नई शिक्षक भर्ती जल्द शुरू की जा सके। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में बैठक में कहा गया कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह में शासन के पोर्टल पर रिक्त पदों का अधियाचन ऑनलाइन उपलब्ध करा दे, यानी सभी विभागों को निर्देश दे दिया गया है।
हालांकि इससे पहले भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी 2025 को बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक की थी। उस वक्त भी 1 सप्ताह में अधियाचन मांगा था, लेकिन विभागों ने कोई अधियाचन उपलब्ध नहीं कराया। ऐसे में आयोग को शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ दोबारा बैठक करनी पड़ी। अफसरों ने आयोग को बताया कि पदों का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है, जल्द ऑनलाइन अधियाचन भेज दिया जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 20,000 पद खाली हैं, यानी कि अभी टेंटेटिव है, 20,000 इन्होंने बताए हैं टीजीटी और पीजीटी के। वहीं एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो 1,000 से अधिक पद खाली हैं। अभी ये अनुमानित है, उनको बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तो ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ में सभी की ड्यूटी होने की वजह से इतनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से, क्योंकि अभी फोकस वहीं पर ज़्यादा है, तो लेकिन उसके बावजूद भी आयोग सक्रिय है और शीघ्र ही यह काम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था तो उसमें जनवरी में हमने बताया था कि अधियाचन मांगा गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो व्यूअर्स परेशान थे कि मैम आपने जो सूचना दी उसके अनुसार तो हमें कुछ देखने को मिला नहीं। तो अब आप स्वयं देख सकते हैं, जब अधिकारियों द्वारा ही कोई अधियाचन रिक्त पदों का भेजा ही नहीं गया है तो आगे का अपडेट क्या होगा। आगे का अपडेट आज ये है जो हम आपको फिर से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भेजा ही नहीं था, अब फिर से मांगा है। अब देखना है ये कब तक देंगे, और अब तो आखिर में देना ही पड़ेगा, ज़्यादा इस चीज़ को टाला नहीं जा सकता। मार्च का महीना जो हमें सुनने को मिल रहा है वो मार्च का महीना होगा। बेसिक शिक्षा में भी सहायक अध्यापक के 50,000 से अधिक पद रिक्त हैं। यानी अगर आप पीआरटी में जाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा पद मुझे लग रहा है पीआरटी के हैं, बेसिक के हैं, 50,000 पद हैं। वर्ष 2019 के बाद से कोई भर्ती ही नहीं आई है। इसके लिए अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। आयोग पर भी शिक्षक भर्ती जल्द शुरू करने का दबाव है। बैठक में तय हुआ कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह के भीतर शासन के पोर्टल पर ऑनलाइन अधियाचन प्रेषित करें। वहीं शासन के माध्यम से अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलेगा। अब अटल आवासीय विद्यालयों के लिए तैयार हो रही है सेवा नियमावली। हमने इससे पहले भी बताया था, कई वीडियो भी बनाई थी अटल आवासीय विद्यालयों के लिए, क्योंकि ये नए विद्यालय बन रहे हैं। जब नए विद्यालय बन रहे हैं तो सीधी सी बात है, भर्तियां भी नहीं होंगी, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। जैसे ही अटल आवासीय का भी आता है वो भी हम आपको बताएंगे। सीधा अधियाचन यहाँ पर भी मांगा गया है रिक्त पदों का, और ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। तो अब आप समझिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बेशक तैयारी अपनी और ज़ोर से कर दीजिए, क्योंकि मार्च में तो विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसको इससे ज़्यादा टाला नहीं जा सकता है। जिसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। अफसरों ने आयोग को अधियाचन प्रक्रिया से संबंधित कुछ सुझाव भी दिए, और बैठक में आयोग के सचिव मनोज कुमार, उप सचिव शिवजी मालवीय, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज भी रहे। यानी सभी अफसर्स थे, जिसमें उन्होंने बता दिया है, जो भी कुछ अड़चनें थी वो भी बता दी हैं। इन शॉर्ट हम कहें, फिर से हम वही कहेंगे कि मार्च तक आपके विज्ञापन को इससे ज़्यादा नहीं टाला जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन से आप सूचित हो सके कि हाँ विज्ञप्ति जारी हो गई है। ज़्यादा टाइम के लिए फॉर्म भरने की जो डेट है वो रहती नहीं है, 10 से 15 या 20, ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन दिए जाते हैं। अगर इतने दिनों में आप सूचित नहीं होते, नहीं पता चल पाता है, तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। तो सो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।